सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना। कुछ भी परिस्थिति हो मर्यादा नहीं छोड़ना है। उन्होंने विश्वामित्र से किसी भी प्रकार का अपशब्द तो छोड़िए और मर्यादित व्यवहार नहीं किया। यही है, इसी ने मेरा सब ऐसा नहीं करना। और आजकल हम लोग आचार्यों को बोल देते हैं तो बड़ा विचित्र भाषा में बात करते हैं। हमको देखने लगे आजकल कुछ लोग ऐसे हैं महाराज, किसी आचार्य को तो पता नहीं क्या समझ लेते हैं, बात ही उनसे शुरू करते हैं। ये क्या तरीका है? आचार्य से आप बात कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण को आपने अपने यहाँ बुलाया, किसी का अपने मन से वो नहीं आया है, उसको आपने बुलाया है, उसका सम्मान करिए भाई। ये कौन सा तरीका अपना रहे हैं आप लोग? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग बात कैसे करें? हाँ पंडित जी कहां देर हो गई? अरे आपका नौकर नहीं है पंडित, आचार्य है वो, वैदिक स्कूलों में शिक्षा ली है, काफी दिन साधना की है, तब जाकर उन्हें मंत्रों का सही ज्ञान हुआ। आज के कल्याण के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए आपको बुलाने पर वो आया है, उसका सम्मान करिए महाराज। तो कुल मिलाकर के विश्वामित्र जी के साथ आते ही राजा हाथ जोड़ दिए। ये नहीं तुम्हारी वजह से ये हालत हो गई हमारी, मेरी पत्नी को देखो, तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं बोला राजा। राजा ने कहा आपका स्वागत है, बड़ी कृपा है आपकी कि महल छोड़ते समय आपको दर्शन दे दिया। अब एक संत का दर्शन हो गया तो कल्याण आपका है। हम लोग जा रहे हैं, ये महल आपका है, ये राज्य आपका है, अब आप संभालो। हमने तो दान कर दिया महाराज और हम बड़े खुश हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि आपकी सेवा बताएं कितनी दुनिया में लोग हैं, आप किसी और के पास तो नहीं गए महाराज मांगने। अगर कभी किसी संत की सेवा करने का मौका मिल जाए तो नाचिए। इतनी भीड़ में उन्होंने हमारे निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना बड़े लोग हो गए। कहे महाराज आपने चुना तो मुझको चुना, इसमें जरूर मेरा कोई बहुत भला लिखा है। और लिखा ही महाराज देखिए, आपको उनकी कथा हम लोग सुन पाएंगे नहीं सुनूंगा। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो सुनते क्या। मैं तो कहता हूं कि कैकेयी ने राम को वन भेजा महाराज, और मैं तो कहता हूं कि राम बन गए, इसीलिए राम बन गए। बन गए वो पुराण की बात में चर्चा क्या हो। अयोध्या में रहते, सुख सुविधा में रह जाते तो कहां रामचरित्र मानस आता। ये रामचरित मानस का अर्थ जानते हैं महाराज? आप सभी बहुत विद्वान जरूर जानते हैं। इसका पूरा अर्थ वास्तव में क्या है? रामचरित्र यानी राम के चरित्र, मानस यानी अपने मन में उतारने का नाम ही है रामचरित्र मानस। बिल्कुल सारी बात, लेकिन इसमें व्यवहार नहीं चाहिए। तो रामचरित मानस आपने पढ़ा, नहीं तो क्या पढ़ा? उसका नाम ही है राम के चरित्र को अपने मानस में उतार दीजिए, वो है रामचरित मानस। कुल मिलाकर के यहां से बात कहने लगे मैं जा रहा हूं महाराज, ये राज्य आपका, ये प्रजा भी अब आपकी, लेकिन प्रजा हर आदमी की सोच बहुत ऊंची नहीं होती महाराज। इसीलिए तो कोई डीएम बनता है, कोई कुछ बनता है, सभी अपनी जगह आदमी है ना महाराज। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती ना। सोच से भी असर पड़ता है, आपकी सोच कैसी है।
क्योंकि सोच से ही कर्म होगा और कर्म से ही आप ऊंचाई या नीचाई की ओर जाएंगे। कर्म प्रधान है संसार, गीता में भी कहा गया कर्म की प्रधानता। तो सोच अलग अलग होती, इसीलिए प्रतिष्ठा, सम्मान और व्यवस्थाएं भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग। सोच पर सब कुछ, आपकी योग्यता पर सब कुछ, आपके विवेक पर, आपके विचार पर, आपके व्यक्तित्व पर। इसलिए व्यक्तित्व और विचार और विवेक को ऊंचा करिए महाराज, बाकी सब अपने आप ऊंचा होता चला जाएगा। हमारे महाराज चल पड़े, लेकिन प्रजा को ही नहीं देखा। प्रजा ने कहा यही ब्राह्मण है, इसी ने महाराज को ये इस हालत में पहुंचा दिया। बताइए दान ऐसे मांग दिया, ऐसे कोई दान मांगता? यजमान ही समझ आ गया। ये कौन सा तरीका है? बात सही है महाराज, बिल्कुल बात सही है। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मैं तो दोनों पक्ष की बात रखूंगा। मैं किसी पीठ पर बैठा हूं, वहां जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ मैंने आचार्य के महत्व को रात दिन आपको बताया, जिनका सम्मान करिए, उनका सब कुछ करिए। अब आचार्यों से भी मुझे कुछ कहना है कि अगर यजमान अपनी शक्ति भर, सामर्थ्य भर, जो भी उससे बन पा रहा है, अगर आपको दे रहा है, तो साहब वो दान तभी सफल है जब देने वाले में दैन्य भाव हो। यानी देते समय उसके मन में ये हो कि महाराज आपकी योग्यता के अनुसार मैं क्या दे पाऊंगा, ये जो पान फूल है इसे स्वीकार करिए। अहंकार से न दे कि महाराज ये देखिए, ना बड़ी विनम्रता से, बड़ा से बड़ा चीज भी बड़ी विनम्रता उसके सामने रख दे और ये कहे महाराज हम आपको क्या दे सकते। देने वाले में दैन्य भाव और लेने वाले में तृप्ति भाव होना चाहिए। जो मिल गया आप दोनों हाथ उठा लगाइए, अरे आपकी जय हो भाई, आप कमाल के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आप हमेशा खुश रहिए, परिवार के साथ फलिए फूलिए, आपको भगवान इतना सामर्थ्य दे, किस तरह न जाने कितनी बार इस अनुष्ठानों को आप करिए और हम आचार्यों को बुलाइए। आप संपन्न रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आप खूब समृद्धशाली होंगे, तभी तो ये धर्म अनुष्ठान आपके द्वारा होता रहेगा। ये नहीं कि अगले ने, अगर मान लीजिए हम कहते बेचारा बहुत हृदय का बड़ा है, उसने 1100, 2100, 5100 या और भी रख दिया, उसके बाद कुछ लोग आ रहे थे, अब वो देख रहे हैं कि नहीं तो बहुत पैसे वाले हैं, तो फिर और अरे महाराज कम से कम अगर 51 हम आपसे 11,000 दूंगे। अब यही तो गड़बड़ है, यही पर गड़बड़ होगी। जो जितना दे रहा उतना ही आप, वो भी नहीं होना चाहिए। जिसने जो दे दिया, 5 रुपए दिया, कोई दिक्कत नहीं होता, जबकि आपके अंदर चल रहा है कि 5 रुपए से मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, दिन भर पूजा पाठ कराता हूं, ये उनकी भी मजबूरी है। अब रात को क्या डकैती डालूं, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या करिएगा, सामने वाले ने जो भाव से दे दिया, अब वो ईश्वर देख रहा। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो जो दे दिया वही है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी उसने नहीं दिया, तो वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप तो संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दीजिए, आप अपना कर्तव्य पूरा करिए, बाकी उसका कर्तव्य हो जाए। बाकी सब भगवान को छोड़, आचार्य की भी बड़ी जिम्मेदारी है, आशीर्वाद दीजिए, बाकी उसको सोचने दीजिए। कुल मिलाकर के सब लोग भला बुरा कहने लगे। विश्वामित्र राजा ने न रानी ने कहा, नहीं न उनका इकलौता लड़का, सबको हाथ जोड़ा राजा ने। एक सफेद वस्त्र पहन रखे थे केवल, रानी भी एक बस ऐसे ही वस्त्र पहन, और बच्चा भी जो कल तक राजा था आज सड़कों पर चल रहा है, जिसके एक इशारे पर हजारों घोड़े हजारों रथ तैयार थे महाराज, आज वो सड़कों पर पैदल, क्योंकि सब कुछ वो दान कर चुका था, इसलिए अकेला चल पड़ा। और ये देख करके शायद प्रजा ने कुछ ऐसा कहा होगा, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर।
चाहे कांटों में हो चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। दान करे तो पग पीछे न मोड़े, देखे राजपाट सब अपना नाता राहों से जोड़े, करके दान नाता राहों से जोड़े। कहाँ बीतेगा रे कैसे बीतेगा जीवन, नहीं इसकी खबर, कभी छोड़े नहीं। करके कुल मिलाकर के प्रजा रोने लगी, फूट फूट के प्रजा रोने लगी प्रजा। चले गए हमारे महाराज चाह रहे, प्रजा भी पीछे पीछे चल पड़ी, जैसे राम के पीछे लोग चल पड़े थे। हम भी चले जाएंगे अयोध्या से, जहां राम नहीं वहां अयोध्या नहीं। आज प्रजा फिर पीछे चल पड़ी। महाराज ने सबको कहा नहीं, ऐसा नहीं करना और न इनका अपमान करना। ये संत हैं, मैंने दान स्वेच्छा से दिया है, कोई जबरदस्ती इन्होंने नहीं लिया है, तो ऐसा कुछ मत करना। और संत जब कुछ करता है महाराज, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा भला छिपा होता है। अयोध्या उस समय ऐसा राज्य था, अयोध्या ऐसा राज्य था कि उसका जहां कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था, वो राज्य इतना विस्तार में था। पूरी पृथ्वी पर उस समय उन्हीं का राज्य था। समझ रहे हैं आप? ये सम्राट भी नहीं थे, ये उससे भी ऊंचे थे। कई कैटेगरी होती है राजाओं में भी, राजा, महाराज, सम्राट, है ना महाराज? कैटेगरी होती है। इसी तरह हम आचार्यों में, संतों में भी कैटेगरी होती है। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, कैटेगरी होती है अलग अलग, उनकी योग्यता के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हरिश्चंद्र ये सोचने लगे कि मैंने तो राज्य दान कर दिया महाराज, राज्य दान कर दिया, तो पूरी पृथ्वी पर अयोध्या का राज्य, तो दान की हुई चीज का उपभोग मैं कर नहीं सकता, क्योंकि दान कर दिया मैंने। तो ऐसे में अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि पूरी पृथ्वी अयोध्या की है और तो मैंने दान कर दिया, अब पृथ्वी छोड़ दूं क्या? तब अचानक से उनको ध्यान आया कि काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं मानी जाती, क्योंकि काशी यानी वाराणसी आज की तिथि में ये शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई मानी जाती है, इसीलिए पृथ्वी का ये हिस्सा नहीं मानी जाती महाराज। बिल्कुल, यहां शिव निवास करते हैं के साथ, तो ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। चले गए काशी। अब विश्वामित्र वहां भी पहुंच गए महाराज। परीक्षा जब होती है तो बड़ी कठिन हो जाती कभी कभी। कहने लगे इतना बड़ा दान दिए हो तो अब दक्षिणा कौन देगा? क्योंकि दान की संपूर्णता दक्षिणा से होती है महाराज। दान अलग चीज है, दक्षिणा अलग चीज है। मैंने एक दिन इसकी व्याख्या भी की थी। अभी आने दीजिए दक्षिणा माँ की कथा, कल 9वें दिन सारी माताओं की कथाएं, उसमें विस्तार से मैं लेके चलूंगा। तो कहने लगे दक्षिणा दो तभी इसकी पूर्णता होगी। और उन्होंने इतनी बड़ी राशि मांग ली महाराज, इतनी बड़ी राशि मांग ली कि राजा ने कहा कि महाराज इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और दक्षिणा की इतनी बड़ी राशि कहां से मैं लाऊंगा। लेकिन महाराज ने ना नहीं कहा,
इसको कहते हैं, देख लीजिए। चिंता अंदर अंदर हो रही है कि जब मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, खुद के ठिकाना नहीं है, और इन्होंने इतनी बड़ी राशि बोल दी। कहने लगे ठीक है, दे दूंगा, अगर दान की संपूर्णता शास्त्र के अनुसार ऐसे ही है तो दे दूंगा महाराज, दे दूंगा, दे दूंगा, क्या करूंगा, दे दूंगा। अगर दान की संपूर्णता इसी में है तो यही सही, यही सही महाराज। दान की दे दिया, लेकिन कुछ समय तो दो, आप दोगे, मेरे पास आप जान ही रहे हो क्या स्थिति है, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। लेकिन महाराज ने इतना डिटेल में कुछ शिकायत शिकवा नहीं किया, कहे बस समय दे दो, दे दूंगा, राशि बड़ी है, थोड़ी समय दे दोगे। कहे 1 माह, और ये शुरुआत 1 माह की, कहे 1 माह। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये उन्होंने वहीं पर संकल्प दिला दिया और उसमें से काफी समय निकल गया काशी तक पहुंचने में। कुल मिलाकर के समय तो मिल गया, लेकिन राजा को चिंता हो गई कि दूं कैसे। रानी की ओर देखे, रानी समझ गई राजा की भावना को। जैसे राम ने केवट को क्या दूं अभी सोच ही रहे थे कि सीता जी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके राम के हाथ में दे दी कि दे दो। पत्नी वो होती है जो पति के भाव को समझ जाए, पति की चिंताओं को समझ जाए, है ना। और पति भी वही होता है जो पत्नी के भाव को समझ जाए और पत्नी की चिंताओं को समझ जाए। दोनों एक दूसरे को समझे महाराज, समझें, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को समझें। और अंतोगत्वा जो है, अंतोगत्वा, पत्नी ने कहा चिंता क्यों करते हो। राजा ने कहा अरे कहां से लाएंगे इतना पैसा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं मांग सकता नहीं, और इतनी जल्दी कहां से इतना पैसा इकट्ठा होगा। रानी ने कहा तुम्हारा धन तुम्हें पता है कौन कौन सा था। कहे कौन कौन। देखिए इसीलिए आपको धर्म पत्नी कहा गया है कि संकट में आप दुर्गा बनकर अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम है। माताओं, आप में जो शक्ति है उसे आप पहचानिए। जिस दिन आप अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जान जाएंगी, आप स्वयं दुर्गा का स्वरूप हो जाएंगी महाराज। उसने समझाया रानी ने कि तुम्हारा धन एक स्त्री धन किया, तुम्हारा अधिकार मुझ पर आ गया, तो एक काम करो, और कोई धन नहीं है तो मैं तो हूं ना, मुझे बेच दो। राजा ने जैसे ही सुना वो चक्कर खा करके गिर के बेहोश हो गए। कहे मेरे ऐसा दिन आ गया, मैं इतना गया गुजरा हो गया कि अपनी पत्नी को बेचूंगा। अरे अभागे हुए, कोई दुख दरिद्रता में, कभी बिजनेस के लॉस में, अगर पत्नी के आभूषण बेच के आपने पुनः बिजनेस खड़ा करके उससे ज्यादा आभूषण आपने उसे खरीद दिया, वो तो ठीक है महाराज। लेकिन अपने नशा पानी के लिए, अपने कुछ दुर्व्यसन के लिए अगर आप पत्नी का आभूषण बेच रहे हैं, तो फिर मैं आपकी क्या निंदा करूं महाराज। निंदा शब्द भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। समझ रहे महाराज। और यहां तो धर्म की रक्षा की बात हो रही है, कोई दुर्व्यसन नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं। धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा। कहने के अपने धर्म का निर्वहन करिए। यह है पत्नी क्या कह रही है, सुन लीजिए। कहती है कि मैं ये नहीं देखना चाहती कि मेरे जीते जी मेरे पति का सर शर्म से झुक जाए, ये मैं जीते जी होने नहीं दूंगी। मुझे बेच दो, बेच दो मुझको। राजा रोने लगे, कहने लगे ऐसा दिन भी दिखाना था। राजा कहने लगे कि अब ये दिन भी देखना है। वो खड़े हो गए चौक में, चिल्लाना शुरू किया, अरे सुनो 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 काशी के लोग सुनो, आज एक स्त्री जो हर तरह से पवित्र है, जिसको कभी सूरज और चांद ने भी पूरे जी भर के नहीं देखा, हमेशा वो बहुत शानो शौकत में रहती थी,
बाहर निकलती थी तो दास दासियां जिसको चारों ओर से घेरे रहती थी, ऐसी स्त्री आज बिकने के लिए तैयार है, वो भी अपने लिए नहीं, अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए। करिए महाराज, तो खरीद लो कहते कहते राजा फिर भी होश हो गए। रानी ने उन्हें होश दिलाया, कहा महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, उठिए, धर्म का पालन करिए आप। अंतो गत्वा महाराज विश्वामित्र को लगा कि ये अनर्थ हो जाएगा, ये मेरी परीक्षा गलत दिशा में जा रही है, पता नहीं कोई कुधर्मी ने इसको खरीद लिया क्योंकि सुंदर बहुत है, तो इसका पूरा सब भंग हो जाएगा, इसका पातिव्रत्य धर्म सब भंग हो जाएगा। विश्वामित्र ने देर नहीं की, वो तो परीक्षा ले रहे थे महाराज, राजा को ऊंचा कर रहे थे। परीक्षाएं हमेशा सामने वाले को ऊंचा कहते हैं ना महाराज, जब तक कहते ना वही चलती है दबा दबा के, हर तरफ से उसमें काट छांट किया जाता है, वही पत्थर मूर्ति बनकर मंदिर में पूजनीय हो जाता है। और जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी नहीं चलती वो नाली पर रखा जाता है, लोग उस पर से आते जाते रहते हैं। तो कभी कभी दुख में घबराइए नहीं महाराज, वो आपको चमका रही है, चमका रही है दुख आपको, बस दिशा सही रखिएगा, दिशा मत बदलिएगा, सही रखिएगा दिशा। समस्याओं से ऊब कर मदिरा हाथ में पकड़ लेने से समस्या हल नहीं होगी, उल्टे और बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के महाराज विश्वामित्र ने कहा नहीं, समय आ गया है, अब कुछ करना पड़ेगा भाई, हमारा यजमान, ये है आचार्य का कर्तव्य कि हमारा यजमान पर मुसीबत नहीं आना चाहिए, इसीलिए इनको पुरोहित कहते हैं। अग्रे वर्तते, आगे बढ़कर अपने यजमान की रक्षा करते हैं ये लोग, इसलिए ये लोग आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इन सब के सम्मान में एक बार ताली बजाइए महाराज। कुल मिलाकर के विश्वामित्र ने भेष बदला, एक ब्राह्मण फिर बन गए, अरे सुनो सुनो, हम तुम्हारी इस स्त्री को खरीद लेते हैं, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? कहे शास्त्र में इतना वर्णित है महाराज, स्त्री का इतना, पुरुष का इतना, उस जमाने में ऐसा होता था। उस समय मनुष्य की बिक्री लेन देन होती थी दास दासी के लिए। कहे देखो मेरी पत्नी बड़ी सुकुमार, मतलब सुकुमार है, उसको एक दासी चाहिए, मैं खरीद लेता हूं, और जितनी तुम्हें मुद्रा चाहिए बोलो। विश्वामित्र भेष बदले हुए थे, राजा पहचान नहीं पाया, उन्होंने मुद्रा रख दी। पत्नी को लेके जैसे ही चलने लगे तो लड़का रोने लगा, माँ माँ, छोटे बच्चे माँ की ओर ज्यादा भागते हैं, माँ। अब पत्नी भी रोने लगी महाराज। विश्वामित्र जी कहने लगी, पति तो चलिए संभल जाएंगे, लेकिन ये बच्चा है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगी, भाई बहुत छोटा है, इसको नहीं पता है क्या स्थिति है, इसको भी खरीद लीजिए, ये भी आपकी सेवा करेगा, नहीं कुछ तो फल फूल ले आएगा आपके लिए, आप संत हैं आपके लिए यज्ञ के सामान इकट्ठा कर दिया करेगा, पूजा का सामान इकट्ठा ये करेगा, इसको भी ले लीजिए। विश्वामित्र समझ गए, कहने ठीक है, इसका भी जो मूल्य बनता है मैं दे रहा हूं। दे दिया। जैसे ही पत्नी और बच्चे को लेके जाने लगे, पत्नी ने कहा सुनिएगा जरा सा। पत्नी ने कहा देखो किस्मत अलग कर रही है, पता नहीं दोबारा इनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, एक प्रदक्षिणा कर लेने दो अपने पति का, ऐसा पति बड़े भाग्य से मिलता है। एक प्रदक्षिणा कर लेने दो। विश्वामित्र ने अंदर ही अंदर तारीफ की, सेव्या की कि बताओ कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं पति से, उल्टे कह रही है ऐसा पति बड़े भाग्य से मिलता है, प्रदक्षिणा करना चाहती है। विश्वामित्र अंदर अंदर रो रहे थे महाराज, क्या परिवार है महाराज, कैसे लोग हैं ये, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कहीं जाओ कर लो प्रदक्षिणा। वो हाथ जोड़ी पति के चारों ओर घूमती हुई बोलने लगी कि अगर जाने अनजाने में कभी मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो
क्षमा करना। और अंत में ईश्वर की ओर हाथ उठाया, मां की ओर। मां के दोनों बड़े भक्त थे। कहने लगे, हे मां, अगर तन मन धन से तेरी पूजा मैंने की हो और अपने पति की आदर को हमेशा ध्यान रखा हो, तो हे मां, अगले जन्म में भी मुझे यही पति चाहिए। अगले जन्म में भी मुझे यही पति चाहिए। जिस पति की वजह से आज वो बिक रही है महाराज, सीखिए न जरा सा। जिस पति की वजह से आज बिक रही है, जिस पति की वजह से राजमहल से निकल गई, लेकिन भगवान से मांग क्या रही है कि अगले जन्म में मुझे यही पति चाहिए। ऐसा होता है हमारे सनातनी लोग। अंत में ब्राह्मण के साथ चली गई। राजा उधर देख ही नहीं रहे थे कि कहीं कमजोर न पड़ जाएं हम। अब राजा ने कहा कि अब क्या बचा है, अब तो सब चला गया। विश्वामित्र ने सुरक्षित उनकी पत्नी को पहले सुरक्षित अपने एक स्थान बना रखा, तो वहां पहुंचा दिया, जिससे अब उसके मान सम्मान को कोई चोट न पड़े। लेकिन कहते हैं ना, वो जब नाटक चल रहा होता तो थोड़ा विश्वामित्र ने जानबूझ के थोड़ी उस पर कड़ाई भी रख दी कि देखो सेवा करनी पड़ेगी, कहें जरा देख लें इसको भी। तो कहे करूंगी करूंगी, मेरा बच्चा भी करेगा। दोनों को सेवा में लगा दिया महाराज। दिन भर घर का काम करती थी एक रानी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। जिसने कभी काम किया ही नहीं महाराज, वो आज काम कर रही है घर की। किसके लिए? अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए। लड़का भी विश्वामित्र के लिए फूल चुन लाता है, कुसा लाता है, ये लाता है, वो लाता है। और इधर विश्वामित्र जी फिर वापस पहुंच गए राजा के पास, परीक्षा थोड़ा और बढ़ा दिया। कहे महाराज इतने, बस इतनी दक्षिणा? कहे अब बस शाम तक का समय है। और विश्वामित्र ने कहा हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, बस तुम मुंह से इतना कह दो नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारी सारी दक्षिणा माफ कर दूंगा। विश्वामित्र ने एक तरह से लालच दिया कि देखे क्या करता है। कहे छोड़ो ना, तुम बहुत तकलीफ में हो, अब कहां से दे पाओगे, पत्नी भी बेच दिए, बच्चा भी बेच दिए हैं, तुम खाली इतना कह दो नहीं दे पाऊंगा, माफ कर दूंगा सब। राजा ने कहा महाराज अब इतना कुछ हो गया और अब यहां से पीछे हटूंगा मैं। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।